नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की डेट की बात करेंगे, बीएड काउंसलिंग सूचना की बात करेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि काउंसलिंग से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य होगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम डेट को। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा जो होगी वो 23, 24, 25 अगस्त और 30-31 अगस्त 2024 को आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। आपको मालूम होगा कि पहले ये परीक्षा आयोजित हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 6 माह के भीतर शुचिता और पारदर्शिता के साथ उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए इसको फिर से आयोजित करवाया जाएगा। तो इसीलिए इस परीक्षा को 6 माह के भीतर पुनः आयोजित करवाया जा रहा है। एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो अंतिम जो पॉइंट है 6वां नंबर, इसमें दिया गया है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। इसमें करना क्या होगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 अलग प्रति डाउनलोड करनी होगी और परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा और दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को इसे प्रस्तुत करना होगा। तो जो बस का परिचालक होगा उसी को आप इसको दे देंगे तो वो आपका पैसे के रूप में उसको माना जाएगा और टिकट आपको मिल जाएगा। अगली सूचना है आपका बीएड की काउंसलिंग को लेकर के। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कुलपति ने काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। पहली काउंसलिंग जो होगी वो 5 अगस्त से शुरू हो सकती है। 2024-25 की राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कराई थी और परीक्षा में 2,23,384 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 51 जिलों में 470 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। विश्वविद्यालय ने समय से पहले यानी कि 25 जून को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया, जिसमें तकरीबन 1,93,062 अभ्यर्थियों को रैंक दी गई है। अब विश्वविद्यालय काउंसलिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी लगभग पूरी है। तो गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्यक्रम इसका जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण की काउंसलिंग 5 से 22 अगस्त तक, दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 से 31 अगस्त तक होगी और इसके बाद 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग कराई जाएगी। पूल काउंसलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज जो है वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अपने जो काउंसलिंग की डेट आएगी और जो आपकी रैंक होगी उसके हिसाब से तारीख वाइज आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि बीएड काउंसलिंग और प्रवेश के दौरान आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना ज़रूरी होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका स्नातक स्तर का मार्कशीट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक जो कि आधार कार्ड से लिंक हो और साथ ही एनपीसीआई हो, पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटो और अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बीएड काउंसलिंग और प्रवेश के समय ये आपके लिए आवश्यक होगा। इसके अलावा एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो बीएड और बीटीसी में डायरेक्ट स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहते हैं। कैरियर केयर एजुकेशनल कंसल्टेंसी से आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इनके पास 275 से अधिक कॉलेजों की व्यवस्था है और जो संबंधित विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य विश्वविद्यालय आगरा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ,
तो इतने कॉलेज, इतने विश्वविद्यालय इनसे जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थानों पर, इन सभी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए कॉलेजों में आपका प्रवेश हो सकता है, वो भी डायरेक्ट स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।